कुछ भी ना कहो। अरे चुप रहो बस। तुम जैसी लड़कियों का ना जिनके दीदों का पानी मर गया। अंदर चलो, क्या कहेंगे मोहल्ले वाले। लेकिन तुम लोग भी तैयारी पकड़ो। कहती है मैंने अपनी अम्मा से कि वो यहाँ सारा ने आपा पे हाथ उठाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। हाथ उठाया खाला जान, उसने मेरी माँ पे। और शहाना बेगम जैसे ही घर आती है तो सारा उनसे वजह पूछती है कि आपने मेरी माँ पर हाथ क्यों उठाया। तब शहाना बेगम सारा की बात का जवाब देने के बदले में उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। सारा उन्हें रोक लेती है, लेकिन उसके रोकने के बाद घर में एक वावेला मचा देती है शहाना बेगम और उसकी माँ को खूब बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, बदलिहाज है, इसकी आंखों में तो लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तुम लोगों को इस घर में अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से अब चलती बनो। सारा की माँ माफ़िया मांगती है, लेकिन शहाना बेगम तो यहाँ भी बस नहीं कहती। पहले तो वो अपनी बहन जाकर रुमाना को खूब बातें सुनाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर रुमाना बेगम को खूब जलील करती हैं। दुरैया अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी माँ को अपने घर बुलाती है और उसकी माँ भी उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपनी ही बहन को बातें सुनाती है और उससे कहती है कि मेरी पाकबाज बेटी पर तुमने कैसे शक किया। घर वापस आने के बाद जो कुछ शहाना बेगम करती हैं उसकी खबर लग जाती है दुरैया को। दुरैया रुमाना बेगम से कहती है कि आपकी चहेती सारा ने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, आखिर सारा मेरी माँ पर हाथ कैसे उठा सकती है। रुमाना बेगम को इस बात का यकीन नहीं आता क्योंकि वो जानती है कि दुरैया और उसकी माँ दोनों झूठी औरतें हैं। लेकिन दुरैया साफ साफ उनसे कह देती है कि अब मेरी माँ मेरे साथ इस घर में रहेगी और जिसको भी एतराज़ है वो इस घर से जा सकता है। दोनों माँ बेटी मिलकर सारा, उसकी माँ और रुमाना बेगम और वहाज को पागल बना रही हैं। और दूसरी जानिब रीना शीना से कह देती है कि सरफराज तुमसे शादी नहीं करेगा, लेकिन शीना को इस बात पर यकीन है कि सरफराज से शादी करेगा। वो रीना से कहती है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी है, वो मुझसे शादी ज़रूर करेगा। जबकि हकीकत ये है कि सरफराज शीना से शादी करना ही नहीं चाहता और ये बात साफ साफ रीना शीना को बता देती है।